प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है, बहुत सिंपल है और आजकल इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है बिकॉज मशीन लर्निंग या डेटा साइंस वगैरह में ये बहुत ही यूज़फुल है। तो आप शुरू करते हैं, लेकिन पाइथन सीखने से पहले जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो भी लोग पूछते हैं कि यार ये पाइथन क्या है, क्यों सीखे, क्या बेनिफिट होगा, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों यूज़ करे, कहाँ पे यूज़ करे, तो इन सब टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो कि लेट्स उसको पहले देखते हैं और फिर आगे हम पाइथन की कोडिंग शुरू करेंगे। तो अगेन जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ये पाइथन है क्या, इसका करें क्या, हम लोग सीख के मतलब फ़ायदा क्या होगा हमें, और कुछ और क्यों ना सीखे, पाइथन ही क्यों सीखे। तो पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन बहुत ही सिंपल है, यानी कि इसका सिंटेक्स वगैरह जो है बहुत आराम से आप सीख सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना पड़ता है। और जो इसका वे ऑफ राइटिंग है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम आप बहुत ही कम कोड में कर सकते हो। अगर जावा वगैरह में सेम काम आप करने जाओगे तो आपके अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि जावा में मतलब बहुत ही चीज़ें लिखनी पड़ती है यार। अगर आपको छोटा सा एक प्रोग्राम भी लिखना है तो आपको 100 चीज़ें पहले लिखनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। पाइथन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन में बस आपने पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद नोटपैड खोला, नोटपैड में आपने प्रोग्राम लिखा, 2 लाइनें लिखी और आपको आउटपुट मिल गया। तो मतलब बहुत ही ईजी है। अगेन मतलब कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है कि परफॉर्मेंस वगैरह के कुछ थोड़े बहुत इशू होते हैं पाइथन में, जो कि बहुत से लोग इसलिए पाइथन को प्रेफर नहीं करते थे पहले, लेकिन आजकल वो चीज़ें काफ़ी दूर हो गई हैं और पाइथन फिर से टॉप वन ऑफ द टॉप लैंग्वेज में आ गया है, जो कि लोग सीखना चाह रहे हैं, जिसमें लोगों को जॉब्स वगैरह मिल रही है। तो पाइथन की जो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब अगेन मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ लीजिए ऐसी लैंग्वेज है जिसमें काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, और मतलब अगर आपका बेसिकली बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। फॉर नाउ इतना आपके लिए बहुत है, और बाद में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्या फीचर्स हैं इसके, और कौन सी ऐसी फीचर्स होते हैं जिससे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाएगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा। और पाइथन सिंपल है, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब पाइथन में बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो हम बस पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, और हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दूं, तो ऐसी चीज़ें और ऐसी लाइब्रेरीज, या जैसे आप चाहते हो आपको कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, या जैसे आपको कोई असाइनमेंट मिला है स्कूल में, आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन मिला है, आपको जैसे आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, आप मैथमेटिक्स के आपके कुछ सम मिले हैं, आप उसको उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो या उसको हल करना चाहते हो पाइथन को यूज़ करके, तो ये सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरीज वगैरह बनी हुई हैं। तो आप बस उसको यूज़ करके धड़ाधड़ अपना काम कंप्लीट कर सकते हो पाइथन में। और पाइथन जो है पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि यार मैंने अगर विंडोज़ में पाइथन यूज़ करके कोड लिखा और मैं इसको अगर बाद में जैसे मैं इसको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहता हूँ, यूनिक्स पे चलाना चाहता हूँ, लिनक्स पे चलाना चाहता हूँ, तो मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो वगैरह को यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे। और एक जो मेरा पुराना बंदा था जिसको मैंने सिखाया था पाइथन, लेकिन उसने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की थी, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया यार, वो सब कुछ भूल गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे यार, फिर क्या करोगे सीख के। तो हाँ, शुरू करते हैं। खैर वो सब मैं मजाक कर रहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करो, अगर कुछ सीखा है तो आप सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आई हैं या नहीं आई हैं तो वो सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बात करते हैं कि यार पाइथन किसने बनाया और इसको ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी कि इसको पाइथन बनाना पड़ा। तो जो पाइथन बनाया है वो बनाया है गुइडो वैन रॉसन ने। थोड़ा नाम इसका कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि भाई ऐसे नाम हमारे इंडिया में तो होते नहीं हैं। तो हाँ भाई, इन्होंने पाइथन बनाया था, और मतलब हैट्स ऑफ टू देम। मतलब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज इन्होंने बना दी जिसको आज सीखना लोगों के लिए मतलब बहुत ही पहाड़ हो रहा है। तो आई डोंट नो इन्होंने कैसे बना दी वो लैंग्वेज। तो हाँ, इन्होंने ये लैंग्वेज बनाया, और इन्होंने इसका नाम पाइथन क्यों दिया, कुछ और क्यों नहीं दिया भाई। उस टाइम पे ये जो थे मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जो कि एक कॉमेडी सीरीज है, और वहाँ पे इनको वो टाइटल से क्लिक किया कि यार इसका नाम भी मैं
पाइथन रख देता हूँ, ये थोड़ा यूनिक नाम भी है और मतलब क्लिक कर जाएगा। आप भी आजकल देख रहे होंगे जो भी लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव बना रहे हैं, वो उसका नाम थोड़ा यूनिक देते हैं ताकि वो बेसिकली डिफरेंट रहे बाकी चीज़ों से और मिक्सअप ना हो और उसकी एक अलग आइडेंटिटी बन सके। सो ये सब चीज़ें सोच समझ के इन्होंने इसको नाम दे दिया पाइथन। अब बात करते हैं कि यार पाइथन को कौन कौन यूज़ कर सकता है, इसके लिए कोई हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या, या मतलब मैं कितना यूज़ कर सकता हूँ, या ऐसा है कि मैं लाइसेंस लूँ और तब यूज़ करूँ और फिर मतलब और इस सब चीज़ों के जो जवाब हैं वो docs.python.org/3/license.html में लिखा हुआ है, लेकिन वो सारा इंग्लिश में है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ें समझ नहीं आती है तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आप बेसिकली इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ आप बहुत ही तगड़ा कमर्शियल चीज़ बना रहे हैं तो वो ये बोलते हैं कि यार जहाँ भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं आप इनका बताएं कि हाँ ये वाला जो है पाइथन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मोटा मोटा बोले तो आप पाइथन को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इट्स फ्री टू यूज़। जो भी आपको जैसे भी यूज़ करना है आप यूज़ करो। इनफैक्ट पाइथन का पूरा जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो और उसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो बात करते हैं कि भाई पाइथन किसको यूज़ करना चाहिए या पाइथन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो पाइथन की ज़रूरत आजकल हर चीज़ में पड़ रही है, स्पेशली डेटा साइंस वगैरह मशीन लैंग्वेज में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही है। रीज़न ये है कि जो बाकी सब लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है अगर डेटा साइंस आपको करना है तो। और जो पाइथन है, पाइथन में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी नया जो बंदा है जिसको आज की डेट में लेस है, उसको बस बेसिक कंप्यूटर आता है, उसको उसके अलावा उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, वो बंदा भी बड़े आराम से पाइथन सीख सकता है और बड़े ही आराम से डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स वगैरह कर सकता है। अगेन डेटा साइंस थोड़ी एक अलग ही कैचिंग वर्ड है यार, उसको लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन डेटा साइंटिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है। सिर्फ पाइथन सीखने से कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं बन जाता है, लेकिन हाँ पाइथन जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है डेटा साइंस वाले डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन पाइथन सीख के आप अपने आप को डेटा साइंटिस्ट कहना शुरू मत कर देना। तो हाँ फिर पाइथन का यूज़ उसके अलावा यार बहुत सी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको बनाने में होता है और इसका आप जो इस्तेमाल वेबसाइट वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हो। कुछ जो मैं बता रहा आपको, बहुत सी लाइब्रेरीज वगैरह इसमें ऑलरेडी बनी होती है, तो वैसे बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, ये सब जो है वो आपको वेबसाइट वगैरह बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा बहुत से मोबाइल नॉट ओनली मोबाइल, बहुत से गेमिंग एप्लीकेशन हैं जो आप इसमें पाइथन को यूज़ करके भी बना सकते हो। तो बेसिकली ओनली स्काई इज द लिमिट, और आई विल से कि यार मतलब कोई ना इसका जो है अंत नहीं है, आप बहुत कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हो पाइथन में। अब उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा वर्जन पाइथन का अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट जो पाइथन का वर्जन चल रहा है वो है 3.8। तो यार वर्जन होता क्या है पहले तो लेट्स से जब भाई साहब ने पाइथन बनाया था तो उस टाइम जो भी इन्होंने बनाया था उन्होंने इसको नाम दे दिया पाइथन लेसे और कुछ एक नंबर लगा दिया, क्योंकि कभी भी जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो हमेशा आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हो, राइट। लेसे आपने कोई कुछ भी बनाया है, जैसे आपने घर बनाया तो आप उसका रेनोवेशन करवाते रहते हो कुछ टाइम बाद। तो सिमिलरली जब उन्होंने पाइथन बनाया इनिशियली, उसके बाद उनको बहुत सी चीज़ें, उनको फीडबैक मिला, उन्होंने फिर इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। तो जब भी आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो आप बेसिकली आप उसका ट्रैक कैसे रखोगे, आपको कुछ तो एक मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो वर्जन जो है वो मैकेनिज्म होता है चीज़ों को ट्रैक करने का। तो जब उन्होंने पाइथन बनाया था तो एक बेस वर्जन दिया होगा, उसके बाद जब भी वो कुछ नया ऐड करते हैं तो वो वर्जन नंबर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले पाइथन 2 चल रहा था, 2 के बाद फिर पाइथन 3 आ गया, फिर पाइथन 3 के बाद 3 डॉट समथिंग आया, ऐसे ही अब 3.8 चल रहा है। और जो ये पाइथन का वर्जनिंग है वो बेसिकली A.B.C टाइप की अगर बोले तो इसका सिंटेक्स होता है। तो जो फर्स्ट जब भी कभी वर्जन 1 से 2 पे जाएगा या 2 से 3 पे जाएगा या 3 से 4 पे जाएगा तो आप समझ लो कि पाइथन में बहुत ही बड़ा मेजर चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका मेजर वर्जन नंबर के लिए होता है, वो बहुत ही मेजर चेंज सिग्निफाई करता है। और जो सेकंड है वो माइनर वर्जन नंबर के लिए है, उसमें यानी कि अगर आपको कोई छोटे मोटे चेंज हो गए जो कि बिल्कुल ही ड्रास्टिकली चेंज नहीं है, मतलब उसको कोई दुनिया तहस नहस नहीं हो जाएगी, कोई ऐसा चेंज नहीं है, तो
उसके लिए ये सिर्फ सेकंड जो डिजिट है वो चेंज करते हैं। जैसे पाइथन अभी 3.7 चल रहा था, 3.8 चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है थर्ड डिजिट भी कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे जैसे 3.7.2 यूज हुआ या कुछ ऐसा वर्जन आता है, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है वो फिक्स पैक या कुछ बग वगैरह होते हैं छोटे मोटे, जो जैसे जब पाइथन रिलीज करते हैं तब उस टाइम मिस हो गए या टेस्टिंग वगैरह में चेक नहीं हो पाया, तो वो जो लास्ट वाला डिजिट होता है जब भी वो बग वगैरह फिक्स करते हैं तो वो लास्ट वाला डिजिट अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि यार मेरे को तो पाइथन 3.5 आता है, तुझे कौन सा वर्जन आता है, तो मतलब आप बोलते हो कि आपको 3.6 आता है, तो आई मीन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन सब वर्जन में। लेकिन अगर आप पाइथन 2 या पाइथन 3 की बात करो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इन सब में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हम पाइथन वर्जन के बारे में अभी हम लोगों ने सीखा है। तो अब बात करते हैं पाइथन सोर्स कोड की। यार मतलब कुछ बंदों को ना लत होती है, यार मेरे को तो इसका जो है बेस कोड देखना है और उसमें उंगली करनी है, मतलब कि भाई ने प्रोग्राम बनाया तो बनाया कैसे। तो उस केस में अगर आपको ये पाइथन का बेस कोड देखना है तो आप github.com पे जाइए, वहाँ पे /python/cpython लिखिए और आप पूरे का पूरा पाइथन कैसे लिखा गया है वो पूरा देख सकते हैं। और ये यूजुअली एडवांस जो यूज़र होते हैं वो लोग करते हैं, या अगर आप बहुत क्यूरियस है, आप सीखना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। आप देख सकते हो कि बेसिकली प्रोफेशनल चीज़ें कैसे लिखी होती हैं। और अगर गिटहब पे नहीं जाना चाहते हो कोई भी रीज़न से, तो python.org/downloads पे जा सकते हो, वहाँ जाकर भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरे को तो वीडियो समझ में नहीं आ रही, मैं तो किताब पढ़ूंगा, किताब में पढ़ के ही सीखूंगा। मेरे को भाई बताओ कौन सी किताब ऐसी अच्छी है जिसको मैं मतलब एक बार में पढ़ूं और पाइथन मेरी समझ में आ जाए। तो उसके लिए यार अब डिपेंड करता है कि अगर आप इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश में सीखना चाहते हो, तो बहुत सी जो किताबें हैं वो रेकमेंड की हुई हैं wiki.python.org पे, जो कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप बात करें कुछ हिंदी किताबों की, तो उसका आइडिया मेरे को भाई बिल्कुल नहीं है। अगर जब मुझे पता चलेगा तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें पाइथन जो ऑफिशियली या रेफरेंस वगैरह दिया गया है, तो वो ये सारी बुक्स हैं। मतलब आप इस साइट पे जाके, और भी बहुत सी बुक्स है, जाके देखो यार। और काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज में आप देख सकते हो, जैसे डच, जर्मन वगैरह में भी बताया गया है कि कौन सी किताबें हैं। तो यू कैन जस्ट गो देयर, थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा हाथ पर मारो और आपको अच्छी से अच्छी किताब मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि यार कोई ऐसा रियल प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ हो और सक्सेसफुल चल रहा हो। तो हाँ भाई, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं। आप python.org/about/success, जो URL आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बहुत से आपको हजारों प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो लाइव हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, और उनकी सक्सेस स्टोरीज आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। वैसे आज की डेट में बता दूँ, जितनी भी टॉप की कंपनियाँ हैं वो पाइथन यूज़ कर रही हैं, और बहुत सारा वैकेंसीज हैं, बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाइथन को लेके। ठीक है, तो जाओ वहाँ पे देखो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स लोगों ने बनाए हैं, और अगर आप कुछ सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ यार ऐसा ऑलरेडी चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, आप उस पर केस स्टडी वगैरह बना सकते हो। अब बात करते हैं ये करियर अपॉर्चुनिटी को। तो करियर अपॉर्चुनिटी तो मैं आपको बहुत देर से बता ही रहा हूँ कि पाइथन आज का जो है पहले नंबर पे है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है। अगर आपको सबसे इजीली कहीं जॉब मिल सकती है तो वो पाइथन लैंग्वेज सीख के मिल सकती है। मतलब पाइथन आजकल का मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज है। पाइथन के साथ बहुत से फैंसी वर्ड्स अटैच हो गए हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो अगर आपको पाइथन आता है तो आप डेटा साइंस सीख के डायरेक्शन में जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मेरे को कुछ भी, जैसे मेरे को कोई नई जॉब नहीं चाहिए तो भी मैं पाइथन सीख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सा ऐसा काम है जो कि मेरे ऑफिस का काम है या मेरे घर का काम है, जो कि मैं बड़े आराम से पाइथन यूज़ करके ऑटोमेट कर सकता हूँ। एक शायद मेरे को अभी कहानी याद नहीं आ रही, एक बंदा था, उसने अपना मतलब पूरे का पूरा ऑफिस का काम पाइथन से ऑटोमेट कर रखा था। वो बस ऑफिस में जाके सिर्फ मस्ती मारता था, कंप्यूटर के आगे बैठा रहता था, गेम वेम खेलता था, जो कि शायद उसने पाइथन में बना रखी थी। और वो बंदा अपना समय पे काम कर लेता था। वो इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने पाइथन प्रोग्राम लिख रखा था उन सब चीज़ों के लिए। तो बेसिकली वो फूल नहीं था, स्मार्ट बंदा था। उसने पाइथन यूज़ किया, पाइथन सीखा, पाइथन में अपना पूरा ऑफिस का काम ऑटोमेट किया और किसी को बताया नहीं, जो कि उसका स्मार्टनेस था।
क्योंकि अगर वो किसी को बता देता तो बॉस उसको बोलता कि भाई अब तो कुछ और कर, क्योंकि ये तो काम तूने ऑटोमेट कर दिया है। तो अब इसके अलावा बात करते हैं इससे आगे कि पाइथन को, अगर मुझे पाइथन में कोड लिखना है तो मुझे क्या चाहिए। तो आपको चाहिए सिर्फ पाइथन सॉफ्टवेयर, और आपको उसके अलावा चाहिए नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या कोई भी टेक्स्ट एडिटर। और ये दो चीज़ें यूज़ करके आप धड़ाधड़ कोडिंग लिखना शुरू कर सकते हो। लेकिन क्या होता है यार, अगर आपको छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना है, वेलकम टू पाइथन या हेलो वर्ल्ड या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम जो कि आप हर जगह देख रहे होगे आजकल, बहुत ही मतलब हर जगह छाए हुए हैं पाइथन के छोटे मोटे प्रोग्राम, तब तो आप आराम से नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करो और 2-4 दिन कोडिंग करो और आपको खूब मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, आप कुछ रियली वर्ल्ड चेंजिंग टाइप का कुछ चीज़ें बनाना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए होगा आईडी बेसिकली है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कोडिंग वगैरह कर सकते हो। वो इसलिए कर सकते हो क्योंकि जब भी आप कोड वगैरह लिखने जाते हो तो ये जो भाई साहब है ये आपको बताते हैं कि यार ये वाला सिंटेक्स ऐसे नहीं, ऐसे यूज़ करो। और अगर आप कुछ गलत लिखने लगते हो तो ये भाई साहब आपको अंडरलाइन करके बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा कोड गलत लग रहा है, मेरे को कुछ गड़बड़ हो सकती है, तुम इसको देखो, दोबारा लिखो, ठीक करो। तो बेसिकली ये आपको का जो डेवलपमेंट है आपका बहुत फास्ट कर देता है। जैसे अगर मेरे को एक कोड नोटपैड पे लिखना है और जैसे आईडी में लिखना है, तो मे बी मैं आईडी को यूज़ करके मे बी मैं 30-40% जल्दी लिख लूँगा। तो अगर नोटपैड में मेरे को जैसे लग रहे हैं 10 घंटे, तो मैं सेम काम हो सकता है 4 से 5 घंटे में आईडी को यूज़ करके कर लूँगा। लेकिन आईडी कुछ मतलब ऐसा यार, कोई आईडी खुद में कुछ कोड नहीं लिखेगा। अगर लॉजिकल जो है प्रॉब्लम है तो वो आपको दोनों जगह आ सकती है, वो नोटपैड में भी आएगा और वो आईडी में भी आएगा। लेकिन आईडी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, अगर आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हो। और आईडी में क्या होता है कि जो ट्रबल शूटिंग वगैरह है वो बहुत आसान है, तो बहुत आसानी से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। अगर कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो बहुत आराम से आप ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकते हो। और स्पेशली अगर यार आपकी कंपनी वगैरह है और आप मतलब आप सैलरी देते हो लोगों को पाइथन में कोड करने के लिए, तो उस केस में तो आपको आईडी यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईडी में काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आप किसी बंदे को अगर 10 दिन के लिए हायर कर रहे हो तो 10 दिन की बजाय आप वो सारा काम यूजिंग आईडी आप 4 या 5 दिन में करवा पाओगे। तो बेसिकली आपके पैसे वैसे उसमें काफ़ी बच जाएंगे। तो स्टार्टअप वगैरह के लिए ऑब्वियसली यूजिंग आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन से आईडीज हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो जो बात करूँ तो विजुअल स्टूडियो, पाइचार्म और जुपिटर नोटबुक, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। जब भी कोई पाइथन कोड वगैरह लिखने जाता है तो वो या तो वो पाइचार्म में लिख रहा होता है, या विजुअल स्टूडियो में लिख रहा होता है, या जुपिटर नोटबुक में लिख रहा होता है। तो अगेन जब भी आप पाइथन सीखोगे तो पाइथन का लेना देना इन आईडी से नहीं है। जो भी पाइथन के सिंटेक्स है वो सेम रहेंगे, चाहे आप पाइचार्म में लिखो, चाहे विजुअल स्टूडियो में लिखो, चाहे जुपिटर नोटबुक पे लिखो, चाहे आप नोटपैड पे लिखो, नोटपैड प्लस प्लस पे लिखो, या चाहे आप अपनी कॉपी किताब पे लिखो। सो जो कोड है आपका, वो सिंटेक्स है वो सेम रहेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि यार उसने कोड बनाया पाइचार्म में और उसने मेरे को अपना कोड दिया, मैं तो जुपिटर नोटबुक यूज़ करता हूँ, अब मेरा कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई आपका कोड बिल्कुल चलेगा, सिर्फ आपने डिफरेंट आईडी यूज़ किया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो कोड है वो चलेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग कौन सा आईडी यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो रीज़न इसका ये है कि भाई ये बहुत ही आराम से, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। रीज़न ये है कि एक पैकेज आता है एनाकोंडा, एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक और पाइथन दोनों चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। तो मैं एनाकोंडा डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और मेरा सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाले हैं। अगर आप एनाकोंडा के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो यार उसके लिए ऑलरेडी एनाकोंडा ने वेबसाइट बना रखी है, उसमें बहुत चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, तो वहाँ जाके देख लो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो एनाकोंडा आप यूज़ करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और पाइथन प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हो जुपिटर नोटबुक में। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है और बहुत ही आसानी से समझ आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि एनाकोंडा को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए आप जाओ docs.anaconda.com/anaconda/install। या आपको इतना बड़ा URL याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट गूगल पे जाओ और एनाकोंडा लिखो,
डाउनलोड एनाकोंडा या इंस्टॉल एनाकोंडा ऑन विंडोज़ लिखो और आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करो, आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पूरे स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं कि इंस्टॉल ऑन विंडोज़ करना है या आपको इंस्टॉल ऑन मैक ओएस करना है या लिनक्स पे इंस्टॉल करना है या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो मोस्ट ऑफ द बंदे जो है विंडोज़ के ही होता है उनके पास, स्पेशली अगर वो काइंड ऑफ होम पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास मोस्टली विंडोज़ रहता है। तो आप इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज़ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो राइट साइड में जो है इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज़ के पूरे स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, इसको मैं करके कुछ आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। जो नंबर 1 पे आप देख सकते हो डाउनलोड द एनाकोंडा इंस्टॉलर दिया गया है, तो ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो नए टैब में ये जो अगर आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे जाते हो तो आप देख सकते हो कि विंडोज़ 32 बिट और 64 बिट दोनों अवेलेबल हैं। जो सा आपको चाहिए उस पर क्लिक करो, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैंने 32 बिट पे किया तो आप यहाँ देख सकते हो डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। जो सॉफ्टवेयर है लगभग 400 से 450 MB का सॉफ्टवेयर है, तो आप देख लेना स्पीड वगैरह सही होनी चाहिए। तो इंटरनेट स्पीड सही है तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत ये टाइम ले सकता है। ठीक है, तो आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके बाद जैसे इस पर डबल क्लिक करो और उसके बाद जो आपको पहली स्क्रीन दिखेगी वो ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो, आप सी ड्राइव में करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो। तो यूजुअली मैं पाथवाद चेंज नहीं करता हूँ, डिफ़ॉल्ट में बड़े आराम से चलता है। तो आप इसको बस नेक्स्ट करो, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करो, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करो, उसके बाद फिर से ऑप्शन आएगा उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लगे थे वो 6 से 7 सेकंड लगे थे, आपको भी शायद कुछ इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने जब ये इंस्टॉल कर लिया इसके बाद जो आपको करना है वो ये करना है कि आप स्टार्ट पे जाइए और जुपिटर लिखिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टार्ट या सर्च में गया, मैंने जुपिटर लिखा और जुपिटर नोटबुक मेरे को यहाँ दिख रहा है ब्रैकेट में एनाकोंडा 3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली जुपिटर नोटबुक लॉन्च करेगा। अब इसको आप मिनिमाइज कर दो और आप देख सकते हो ये एक्चुअली एक नया विंडो खोल रहा है और ये इसने वेब इंटरफेस पे ये वाला जुपिटर का इंटरफेस खोल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस बार में लोकल होस्ट और कॉलन 8888 4 टाइम्स दे रखा है। तो ये जो है डिफॉल्ट यूआरएल होता है। जैसे अगर मेरे को अगर दोबारा खोलना है या नए टैब में खोलना है तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 8888, ठीक है, 4 टाइम्स लिखूंगा, मतलब 4 बार लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो मेरा जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। लेकिन अभी आप मेरे टास्क बार पे देख सकते हो ये जो जुपिटर पे हमने क्लिक किया था वो वाला स्टिल ओपन है। तो इसको मैं मिनिमाइज करके छोड़ देता हूँ। अगर आप इसको बंद कर देंगे या आप इसको क्लोज कर देंगे तो आपका ये जो ब्राउजर है उस पर जुपिटर नहीं खुलेगा। ठीक है, जब भी आपको काम करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि ये वाला आपका जुपिटर जो है एनाकोंडा चल रहा है। और जब भी आप शट डाउन करते हो अपना सिस्टम उसके बाद अगेन आपको दोबारा से स्टार्ट में जाके जुपिटर पे क्लिक करके स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है आप जस्ट मेक श्योर करो कि आपका चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो इसको पहले चलाओ, उसके बाद आप अपना कोड लिख पाओगे। तो मैं क्लिक करने वाला हूँ न्यू पे क्लिक करके मैं जाऊँगा पाइथन 3 पे। ओके, और यहाँ जो है यहाँ पे हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो जुपिटर का इंटरफेस है इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप व्यू पे जाते हो और टॉगल हेडर पे क्लिक करते हो, बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो जुपिटर है यहाँ पे लिखा हुआ है, जुपिटर का लोगो है, उसके साथ में जो है अनटाइटल्ड लिखा होगा, हो सकता है अनटाइटल्ड 0 अनटाइटल्ड 1 कुछ ऐसा लिखा हो। तो आप उस पर क्लिक करो और आप इसको कुछ नया नाम दे सकते हो। तो इस केस में मैं दे रहा हूँ इसको पाइथन टेस्ट 01.py। तो जब भी आप पाइथन प्रोग्राम लिखते हो तो उसका एक्सटेंशन जो है .py होता है। तो .py लिखो इन द एंड में और इसको रीनेम पे क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो इसका नाम चेंज हो गया है, पाइथन टेस्ट 01.py हो चुका है। अब ये वाला जो एरिया है इसकी बात करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सेल। तो आप पाइथन में जब आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करके कोड लिखोगे बेसिकली तो आप सेल में कोड लिखोगे। यहाँ पे अब मेरे को अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है जो कि बड़ा फेमस होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो उसके लिए मैं प्रिंट यूज़ करूँगा। अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको सी लैंग्वेज ऑलरेडी आता है तो आप देखोगे कि जो पाइथन है सी से काफ़ी मिलता जुलता है। उसका रीज़न ये है कि
पाइथन जो है वो सी लैंग्वेज को यूज़ करके लिखा गया था। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो अगर मेरे को कोई भी स्ट्रिंग लिखना है या मेरे को कोई भी सेंटेंस लिखना है तो मैं उसको कोट्स में लिखूंगा। तो मैंने सिंगल कोट्स स्टार्ट किया और उसके बाद आपने देखा आईडी ने जो क्लोजिंग कोट्स था वो ऑटोमेटिकली लगा दिया, यानी कि मेरा कुछ माइक्रो सेकेंड इसने बचा दिया टाइम। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो आपका जो है पहला प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड वो रेडी है, और इसको चलाने के लिए मेरे को कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। तो कंट्रोल दबाइए, उसको दबाए रखिए और एंटर पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो इस सेल के नीचे जो भी लिखा हुआ आ रहा है ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट है। अब जैसे आपको जो ये थोड़ी इसको आप लार्ज उसमें व्यू में देखना चाहते हैं, आप ये ऊपर वाला एरिया आपको नहीं चाहिए, तो उसके इसमें आप व्यू पे क्लिक करो और टॉगल हेडर पे क्लिक करो, तो जो भी जुपिटर का लोगो था वो सब चला जाएगा। आपका जो वर्किंग एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर जैसे आपको कंट्रोल एंटर वगैरह नहीं यूज़ करना है प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो उसके इसमें आप व्यू पे क्लिक करो, टॉगल टूल बार पे क्लिक करो, तो ये जो है छोटा सा एक टूल बार आ जाता है। अब रादर देन मैं कंट्रोल एंटर शॉर्टकट यूज़ करूँ, मैं रन पे क्लिक कर सकता हूँ इस कोड को रन करने के लिए। तो आपको अगर मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है तो एंटर प्रेस कीजिए, फिर से प्रिंट पे जाइए, कुछ और लिखना है जैसे वेलकम टू पाइथन, तो वो वगैरह आप लिख सकते हो। फिर से इसको कोड रन करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोड जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग की, ये तो हो गया एक सेल। अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं मल्टीपल सेल्स क्रिएट कर सकूं, तो हाँ वो पॉसिबल है। आपको शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है और नया सेल क्रिएट होता जाएगा। तो जितनी बार मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा उतनी बार नया सेल क्रिएट होता जाएगा, और मैं किसी भी सेल में कोड लिख के और उसको चला सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2+2। अब 2+2 सबको पता है 4 होता है, और अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका आउटपुट जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड आपने लिखा है ये बिल्कुल डिफरेंट है इस वाले कोड से। इसकी आउटपुट आपको यहाँ दिख रही है और इस वाले कोड की आउटपुट आपको इस सेल के नीचे दिख रही है। और अगर आप सारा कोड एक ही सेल में लिखना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मैं एंटर करके इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V यूज़ कर सकते हो। कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए सेम चलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में चलता है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर फिर से प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन और 4 आ गया है यहाँ पे। और ये वाला जो 4 आप देख रहे हो यार पुराना आउटपुट है वो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपको इसको हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर प्रेस करो तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक मतलब बेसिक चीज़ें होपफुली क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे जो है रियल प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करेंगे। अभी तक जो भी हमने सीखा वो सिर्फ बहुत ही बेसिक चीज़ें थी या बहुत ही फन वगैरह था, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें खास किया नहीं हमने। सिर्फ हम अभी शुरू किया है, थोड़ा सा वार्म अप टाइप का किया। अभी हमें बहुत लंबा मैराथन तय करना है, तो उसके लिए बने रहो। वीडियो वगैरह जो है लाइक करते रहो तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगा वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो नया अपलोड करूँ।